हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हम फिर से ट्रिप पे निकल आए हैं अपनी टोली के साथ। हमने पिछले महीने किया था, एक्चुअली पिछले महीने हमने ट्रैवल किया था उसके लिए, बरसाने के लिए। आज हम जा रहे हैं वृंदावन, ठीक है। अभी तो मैं फ़िलहाल मेट्रो स्टेशन पे हूँ और हम लोगों में से मतलब 6 लोग मेट्रो स्टेशन पे ही हैं और हमारे 6 लोग जो हैं वो गए हैं कैब से। कैब में सामान वामान रखवा दिया था तो इस चक्कर में कैब भर गई। हम लोग सेकंड कैब करवा सकते हैं, लेकिन हमारा प्लान था कि घूम तो जाता है आराम से, ट्रिप पे निकले हैं तो थोड़ा घूमते हुए जाता है। तो अभी हम यहाँ से पहले जाएंगे सराय काले खां, वहाँ से हम ट्रेन लेंगे, मतलब ट्रेन नहीं सॉरी, वहाँ से हम बस लेंगे और फिर हम बस से जाएंगे वृंदावन। वृंदावन में हम इस बार कहाँ रहेंगे हमें खुद नहीं पता, क्योंकि अभी हमने धर्मशाला देखे, हम धर्मशाला में ही रुकेंगे। हम लोग पहले बरसाना की प्लान था, लेकिन फिर हम वहाँ पर जा नहीं पाए किसी कारणवश, तो अब हम जाएंगे वृंदावन। देखते हैं हमें कई सारी चीज़ें करनी है, हमें यमुना सेवा भी करनी है, हमें एक्सपीरियंस करना है। कई नए एक्सपीरियंस होंगे इस बार। मुझे नहीं पता मैं सारा कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँगा नहीं, क्योंकि कई बार ना ऐसी चीज़ हो जाती है कि स्पिरिचुअलिटी में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और कई बार ये हो जाता है कि आपको ज़्यादा देर अगर आप रिकॉर्ड भी करते हो तो फिर हो जाता है कि भाई काम कर रहे हो रिकॉर्ड करने के लिए आप, तो बहुत सी चीज़ें रहती। लो मेट्रो भी आ गई अपनी, चलो मिलता है आपसे सराय काले खां में, या तो फिर जहाँ पे बस रुकेगी विश्राम करेगी वहाँ, ठीक है। करते हैं। तो जैसा कि आप सबने देखा कि हम लोग यहाँ से निकल गए थे। हम लोगों ने, जब मैं बात कर ही रहा था उसी वक्त मेट्रो आ गई थी, तो और हम सब मेट्रो पे चढ़ गए और हम सब वहाँ से निकल गए। हम लोग वहाँ से पहुँचे थे सराय काले खां। सराय काले खां के वहाँ पे हमने बस पकड़ी, एज यूजुअल हम बस पकड़ते और हम लोग चढ़े और हम लोग आराम से अपना मस्त अपना स्पीकर लेके गए थे। साथ में इतना सारा सामान था, इतने स्पीकर था एक अच्छा खासा बड़े वाला, और सामान भी अच्छा खासा था हमारे पास। तो हम लोगों ने सबने पीछे वाली सीट को कब्जाया, क्योंकि थोड़ी जगह एक्स्ट्रा होती है वहाँ पे, और सामान सेट कर कुरा के अपना मस्त बैठ गए। अब हमारी वानर सेना, और वो वृंदावन के वानर, और उनकी हरकतें तो हम सब जानते ही हैं। पता है, प्रॉपर इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है मेरी आंखों में, और मेरे चश्मे की वजह से पूरा का पूरा फ्रेम खराब हो रहा है। ऐसा कुछ करते हैं, पहले तो रुक जाओ, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बस छोड़ो। हम लोग वहां से निकल तो गए, और हम लोग वहां से निकल के हम पहुंच भी गए, और हम लोगों ने सारी चीजें सेट भी कर ली। हम लोग मस्त अपना गाने वाने बजा रहे हैं, अपने गाने वाने बजा के लगे पड़े हैं, ठीक है। सबके गाने वाने चल रहे हैं, हम लोग मस्त अपना वाइब करते जा रहे हैं। और हम लोगों ने एक मिनिमल आवाज पे गाना बजा रखा था कि किसी को ज्यादा डिस्टर्ब भी ना हो, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, और हम स्मूथली चला भी ले। लेकिन 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 दिक्कत यहाँ खत्म थोड़ी होती है। हम जैसे हैं वैसे हमारी किस्मत। एक बंदा 4 अपने दोस्तों के साथ, लपड़ झंडुओं के साथ चढ़े बस पे। वो होता है ना, हम अपनी मस्ती में दुनिया की ऐसी तैसी, वही वाली, उसी वाली टोन में चढ़ा। उनमें से एक लाल टी शर्ट पहना हुआ बंदा, जिसकी हाफ स्लीव्स थी, वो बंदा हमारे पास आया, पूरी चौड़ में हमारे पास आया, आके कह रहा, भैया देखो इस बस में बहुत सारे लोग हैं तो आवाज कम। मीनवाइल पता है, हमारे आगे जो बंदे बैठे थे ना, हमने उनसे पूछा हम चला रहे गानों को प्रॉब्लम, सबने कहा भैया चलाओ, हमें खुद बोरियत हो रही है। लेकिन उस बंदे ने आते ही चढ़ते ही बिना किसी पूछे सीधा आया, कह रहा भैया सारे लोग इस बस में चढ़े हुए तो आवाज कम और टोन दिस। अब देखो, अगर कोई आम शरीफ लोग होते तो वो क्या कहते, यार देखो बोल दिया आवाज मत करो, बंद कर दो। लेकिन हाँ, हम लोगों ने उस पॉइंट पे आवाज और बढ़ा ली। हम लोगों ने रात के 12:30 बजे धाए 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 गानों पे मचा दिया। हम लोग इतने बढ़िया तरीके से गाने बजा रहे थे कि बगल का जो ट्रक वाला था ना, ट्रक वाला स्पीड स्लो करके हमारी शीशे के पास आके कह रहा, भैया बजाओ गाने, आप तो हमें फेल कर रहे हो। उसने ये लाइन बोली है हमें। हम लोगों के गाने इतने बढ़िया बज रहे थे, हम लोग प्रॉपर वाइब मारते हुए, प्रॉपर हंसी मजाक करते हुए गए। जिस पॉइंट पे वो बंदा बस से नीचे उतरा, उस पॉइंट पे कंडक्टर हमारे पास आया, आके कह रहा, भैया अब तो वो भी उतर गया, अब थोड़ा कम कर लो, अब हम सबको सोना है। हमने भी कहा कहने की बात तो सही, तो आवाज कम कर लो, सोन दो सबको। तो हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं क्योंकि हमें किसी ने आके टोक दिया। साथ के मौसम में
बोतल भी उठा लाया भाई, एक तो जैसा आप सबने देखा कि हम लोग प्रॉपर हंसी मजाक करते हुए उछलते कूदते बस अपना आगे रास्ता एंजॉय कर रहे थे। उसी बीच हमारी गाड़ी रुकी एक ढाबे पे, अमन ढाबा नाम था। और हम जिस बस में थे वो थी गवर्नमेंटरी बस, यानी जितनी भी गवर्नमेंटरी बस उस रूट में चलती है और अच्छी खासी अमाउंट में चलती है, वो सारी बसेस जाके उस अमन ढाबे पे रुकती थी। और ऑनेस्टली वो ढाबा इतना बुरा था, इतना बुरा था, आप अपनी लाइफ के सबसे वर्स्ट ढाबे के अंदर उसे कैटेगराइज कर सकते हो, वो इतना ज्यादा बुरा था। हमने उस ढाबे में, मतलब आप उस ढाबे के अंदर ना घुस पाओ ऐसी हर व्यवस्था थी वहां के अंदर। मैं आपको पहले अपना ऑनेस्ट रिएक्शन जो वहां पे हमने शूट किया था मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसमें था क्या क्या, ताकि आप लोगों को एक अंदाजा लग जाए कि हम इतना ज्यादा फ्रीक आउट क्यों हुए थे उस एक पॉइंट पे। मैं, मेरे भाई, मेरी बहनें, हम सारे कजन ही थे और हम सबका दिमाग खराब हो गया था उस एक ढाबे पर रुक के। आप सब देखो कि उस ढाबे पे ऐसा, मतलब आप सबको मैं बताता हूँ ऑनेस्ट रिएक्शन हमारा क्या था। मुझे नहीं पता वॉइस आएगी या नहीं आएगी, लेकिन नहीं भी आती है तो मैं आपको भी बताता हूँ कि उसके अंदर था क्या। सभी को तो यहाँ पे आ रखे हम लोग, यहाँ पे आ रखे हम लोग अभी जो भी मार रहे हैं, ये देखो जो सारे हेलो आयु ये पूरी अपनी ही टोली में, ठीक है। और इस टोली के साथ हम लोग आ रखे हैं रोड के किनारे तक। हमारी बस ढाबे पे रुकी है भाई, बहुत बुरा ढाबा है, बिल्कुल अच्छा ढाबा नहीं है, बहुत बुरी हालत है इस ढाबे की, ठीक है। अमन ढाबा है, जो ढाबा पड़ता है बरसाना वृंदावन के रास्ते पे दिल्ली से। बहुत बुरा ढाबा है, बहुत बुरी हालत है, सारी सरकारी बसें यहाँ पे रुकती है, दिमाग ख़राब हो रही है और खड़े हैं, बहुत बुरी हालत है इस ढाबे की, ठीक है। बस अभी बस चल रहा है, देखते हैं। अब आपको नहीं पता भाई, अभी थोड़ी देर और लगेगी, हम तो वृंदावन जा रहे हैं। दिल्ली से ना बरसाना पहले पड़ता है कोसी कला में, लेकिन जो वृंदावन है वो उसके बाद पड़ता है, तो हम बरसाना को क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा, मतलब कोसी कला क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा, तो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा लंबा है। तो आपने वीडियो में देखा कि मैंने ज्यादातर चीजें इधर उधर के बारे में बताई, क्योंकि उस पॉइंट पर मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं करना क्या है, ठीक है। हम लोग सारे बहुत परेशान थे, मतलब परेशान नहीं कहेंगे लेकिन इरिटेटेड थे, क्योंकि वो जगह सच में बहुत बुरी हालत में थी। आप ये समझो अमन ढाबा इस कंडीशन में था कि वहां पे जो वॉशरूम है उस वॉशरूम में लाइट्स नहीं थी। एक जो कॉमन वॉशरूम होता है ना, मेल और फीमेल्स के अलग अलग वॉशरूम होता है, लेकिन होता सबके लिए कॉमन ही है। वो जो हालत थी उस जगह की, वहां पे ना लाइट्स थी ना कुछ, स्मेल इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी कि आप वहां पे खड़े भी नहीं रह सकते 5 मिनट। और क्योंकि वो कोने में था इसलिए लोग वॉशरूम के अंदर जाने से ज्यादा प्रेफर करते थे, वो लोग वॉशरूम के बाहर का जो रॉ एरिया, जो खुला एरिया, लोग वहां पे जाना ज्यादा प्रेफर करते थे। वो इतना ज्यादा बुरी हालत में था, मतलब फीमेल का तो था ही था, मेल्स की भी हालत वहां पे बुरी थी। हमें जनरली देखने को मिलता है कि मेल्स वॉशरूम की हालत कंसिडरेबली बुरी ही होती है, बट फीमेल्स की साथ, लेकिन वहां पे दोनों की हालत सी बुरी थी। हमारी सिस्टर्स गई थी वॉशरूम और उन लोगों ने हमें एक्सप्लेन किया कि जो वहां पे एक कोना था जहाँ पे यूज सैनिटरी पैड्स पड़े थे, इतनी बुरी हालत हो रखी थी वहां पे। और फीमेल्स को वहां के अंदर वॉशरूम यूज करने से ज्यादा प्रेफर कर रहा था कि वो लोग वहां पे बाहर के वॉशरूम यूज करें, मतलब बाहर जो खुला एरिया वहां पे यूज करें। मतलब इतनी ज्यादा बुरी हालत थी वहां पे कि लोग अंदर जाना ज्यादा प्रेफर, बाहर यूज करना, पब्लिकली वॉशरूम लाइक यूज करना ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। ये हालत देख के हमारा दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया कि हमारा था कि भाई यहाँ पे तो उतरने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप समझ लो वो खुला एरिया ऐसा था कि हम लोग जैसे खा रहे हो, अगर हमने खाते खाते अपनी नजरें भी फेर ली तो वो ओपन एरिया में ही हमारी नजर जानी, वो ऐसा एरिया था। मतलब बहुत बुरी हालत थी वहां पे, ठीक है। वहां से हमने सोचा यार सब कुछ छोड़ो, हमारे भाई ने कहा कि देखो जो है सो है, हम तो कुछ कर नहीं सकते,
आइसक्रीम ले लेते हैं हम लोग, आइसक्रीम खाते हैं, थोड़ा मूड लाइट करते हैं हम लोग। तो हमने वहां से 2 चॉकोबार ली, ठीक है, क्योंकि सबने मेनली मना कर दिया कि नहीं नहीं हमें वैसा कुछ खाना नहीं है। सबका मूड थोड़ा सा खराब हो गया था। फिर सब कहते कि यार अभी बस में बैठे हैं, फालतू में क्या ही खाएंगे, 2 चॉकोबार ले लो, खत्म करो, सब थोड़ा थोड़ा चख लेंगे और मुंह धो जाएगा। लाइक हमने वहां से चॉकोबार ली, द वर्स्ट 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 आइसक्रीम ऑफ माई लाइफ। वो इतनी बुरी थी, वो इतनी ज्यादा बुरी थी। हम अगर कोई आइसक्रीम लेते तो हमें ऐसा होता है ना कि भाई इसमें कुछ मिला रखा होगा, हमें वो खाते ही पता लग रहा था कि उसमें सच में कुछ मिला रखा। वो दूध से लाइक जो उसका अंदर का जो मटेरियल होता है, एक होता है चॉकलेट के ऊपर की एक लेयर होती है, उसके बाद फिर अंदर होता है मिल्क, लेकिन उसके अंदर की कोई मिल्क लेयर थी ही नहीं। वो पाउडर मिल्क भी नहीं लग रहा था, बस हमें लग रहा था कि भाई एक अलग ही एक अजीब से ही मिक्सचर में बस व्हाइट कलर डाल दिया है। वो इतनी बुरी हालत में था, हम लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए थे। हमारी ट्रिप का सबसे वर्स्ट पार्ट लग रहा था वो ढाबा। हमें वो ढाबा इतना ज्यादा बुरा लगा है, इतना ज्यादा बुरा लगा है, आपको मैं क्या बताऊं। अगर आपको मौका मिले ना उस ढाबे को रेट करने का, मैं आपको सच कह सकता हूँ, अगर आपको उस ढाबे को रेट करने का मौका मिले, आप उसे 1 to 5 नहीं 1 to -5 देना पसंद करोगे। वो इतना ज्यादा बुरा हो चुका था। सोचो आप वॉशरूम घुसते हो, स्मेल से तो आपका दिमाग खराब हो ही जाता है। स्मेल तो आपको रुलाई देगी। सुलभ शौचालय देखे, उससे भी ज्यादा बुरी हालत थी उसकी, वो तो आपको रुला देगी ही देगी। लेकिन आप अपने साथ जो फीमेल्स आपके साथ जा रही है, वो वॉशरूम के अंदर जाना ज्यादा प्रेफर रखते हैं वॉशरूम के बाहर जाना। एज अ लड़का, एज अ भाई, मैं एक चीज एक्सेप्ट कैसे करूं कि मेरी बहन पब्लिकली उस एरिया, एक ओपन एरिया में वॉशरूम यूज करे जहां पे कोई भी देख सकता है। मतलब एज अ मैन, एज अ पर्सन, डिग्निटी नाम की चीज खत्म हो जाएगी ऐसी जगह पे। बट लोग इतने ज्यादा परेशान होते थे क्योंकि ऑफ कोर्स यार, ऑब्वियसली 7-8 घंटे का रास्ता है, कौन रोकेगा, किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहता ना। तो 7-8 घंटे के रास्ते में एक जगह पे रुकते हो, वो उस जगह की भी हालत इतनी बुरी है, ना कुछ खा सकते हो ना कुछ खरीद सकते हो, पैसे पूरे दिए जा रहे हैं, लेकिन हम यूटिलाइजेशन किसी चीज का नहीं है। जहां पे हमें फ्रेश होना है वहां पे फ्रेश होने तक की जगह नहीं है, इतनी बुरी हालत हो रखी है। और हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग टैक्सेस भर ऐसी तैसी कराएं। लेकिन हमारे ट्रिप का सबसे वर्स्ट पार्ट ये था जिसने हमारा दिमाग पूरी तरीके से खराब कर दिया। लेकिन एवरी बैड टाइम पास, हम लोग वापस बस में चढ़े, मूड लाइट किया, गाने वाने बजे, कुछ 1-1.5 घंटे का रास्ता और था। हमने कहा मुंह बंद रखो, जो जैसा चल रहा है चलने दो, फालतू में हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हम कुछ कर सकते तो हम जरूर करते, लेकिन हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हम ढाबे की कंप्लेन भी करें तो कहाँ, और उसके बाद एक्शन भी क्या ही लिया जाएगा। क्या लोगों ने पहले कंप्लेन नहीं करी, क्या लोगों ने पहले कुछ नहीं कहा, बस होता क्या, कुछ नहीं। उस ढाबे पे जितनी रुकी सारी गवर्नमेंट की बस थी, मुझे एक प्राइवेट बस नहीं दिखी। और क्यों रुकेगी प्राइवेट, तो पागल थोड़ी ना लोग ऐसी जगह पे रुकेंगे। मैं आपको अपने वापस आने के ब्लॉग में दिखाऊंगा कि हम वापस आते हुए कहाँ रुके। लेकिन अभी हम लोग यहाँ से निकले, और फ्रैंकली सच कहता हूँ, हम लोग उसके बाद जैसे हम लोग ने सारी चीजें देखी, हम लोग सीधा बस में चढ़े। हमने कहा ऐसी तैसी करा सारा कुछ, कुछ नहीं लेना हमें, बस में चढ़ो, शांति से बैठो, गाने वाने चलाओ, जैसा अब तक चल रहा था चलो, जहाँ पे उतरना है वहीं उतरता, उतर के अपना मस्त जाता है। हमने ये चुना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम जब वहाँ पे उतरे तो हम लोगों ने क्या क्या मतलब एक्सपीरियंस किया। मैं आपको वो दिखाता हूँ जब हम वहाँ पे उतर गए, जब हम सीधा वृंदावन पहुंच गए। फाइनली इतनी ऐसी तैसी फलाना ढिमकाना रास्ता थकान झमेले के साथ क्रॉस करते करते हम पहुंच गए हमारे प्यारो वृंदावन। वृंदावन हम पहुंचे, हम लोगों ने, सभी लोगों ने वहां पे वृंदावन भूमि को नमन किया। वहां से हम लोगों ने रिक्शा उक्शा की बात करी और फिर हम लोग सीधा पहुंचे होटल की तरफ। वृंदावन के अंदर हम लोगों ने कौन सा होटल लिया, कहाँ किस कमरे में रुके, कहाँ से कहाँ पे गए, कैसे दर्शन करे, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, किन से मिले, बहुत सारी स्टोरीज आ गए। हर एक जगह पे हर एक नया एक्सपीरियंस किया हमने। हम लोगों ने बहुत कुछ किया, आप ये समझ लो। हम मुकुल जी से मिले, हम लोग श्री रेणुका माता जी से मिले, हम लोगों ने रेणुका माता जी के साथ मिलके यमुना महाजन किया। उसके बाद फिर हम राधा रमन जी गए। हम अगले दिन सुबह
गए थे गुरुदेव के दर्शन करने, महाराज प्रेमानंद जी महाराज के, और हमें वो दर्शन नहीं हुए, लेकिन हम वहां से राधा वल्लभ जी चले गए। मतलब बहुत कुछ किया हम लोगों ने। मैं एक एक चीज आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम वापस आते हुए कहाँ, मतलब किस रास्ते के थ्रू वापस आए, मतलब किस व्हीकल के थ्रू वापस आए। काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे मजे हैं, काफी सारी स्टोरीज है। मजा आएगा आगे जर्नी में, बहुत आनंद आएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों को दिखानी है, बतानी है, क्योंकि मैंने आपको बता तो दिया ओवरऑल हुआ क्या था, लेकिन जो वीडियो में जो उस ऑन पॉइंट उसे जीने में जो आनंद था, वो आप वीडियोस में देख के समझ सकते हो। तो आगे आप सब साथ बने रहिए, और हम देखते हैं आगे और भी बहुत कुछ है इस सीरीज में आगे करने के लिए। ये हमारा पहला पार्ट था। अभी आप लोग इसको देखिए, इसको मैं टुकड़ों में करके शॉर्ट्स में अपलोड करूंगा, बाकी आप लोग इसमें पूरा एक साथ है, सारी चीजें हैं, आराम से देखिए, सारी चीजें आपको मिलेंगी, आपको सबको आनंद आएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद भी आई है। और हाँ, स्पेशल थैंक्स और क्रेडिट गोज टू माय सिस्टर, जिन्होंने इसमें से कुछ शॉट्स खुद भी क्लिक करे हैं, उनका फोन यूज किया मैंने। मेरे पास मेरा भी था बट मैं लेके नहीं गया था, और उनका ही माइक और उनके स्टैंड के थ्रू मैं काम कर रहा हूँ, तो स्पेशल थैंक्स टू हिम। नहीं दिया तो जान ले लेगी मेरी, ठीक है। बाकी हाँ, उम्मीद करता हूँ आप सब अगली वीडियो को देखें, उसे प्यार दें और इसको भी दें। चलिए, राधे राधे एवरीवन, लेट्स वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और आने के बाद से तो आपको सबको काम को, मतलब काम की शॉर्ट्स मिल ही रहे हैं, तो बस मिलते हैं आपसे अगली लॉन्ग वीडियो। राधे राधे एवरीवन, श्री हरिवंश।